हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 9b पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9b है, गिवन द फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस 1, आइडेंटिफाई द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ दिस फंक्शन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना हम चालू करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस 1, ठीक है। और हमें क्या है, फाइंड लोकल एक्सट्रीमा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी। ठीक है, तो पहले हमें इसके लिए एफ डैश एक्स चाहिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² प्लस सी। ठीक है, थ्री एफ एंड एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x। ठीक है, 6x। ठीक है, नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली एफ डैश एक्स जीरो पुट करके, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, 3x² इक्वल टू 3x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² इक्वल टू माइनस सी अपॉन 3। x² इक्वल टू माइनस सी अपॉन 3। ठीक है, नाउ अब देखो, इफ c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इफ c इज ग्रेटर देन 0 implies माइनस सी बाई 3 इज नेगेटिव। ठीक है, एंड x became imaginary number, became imaginary number, imaginary number। ठीक है, तो यहां से implies c must be, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया इसमें, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एंड हमें ये पता है हमारे पास एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 3x² प्लस सी। ठीक है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, हेंस नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, अब सेकंड केस, इफ c इज लेस देन 0। ठीक है, तो c लेस देन 0 के केस में हमारे पास, सॉरी, एक हमारे पास ये भी है ना, c इक्वल टू 0। इफ c इक्वल टू 0, ठीक है, देन x² इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, बट अगर देखें हम f डबल डैश 0 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव डज नॉट प्रोवाइड एनी रिजल्ट, डज नॉट प्रोवाइड एनी रिजल्ट, क्योंकि जब भी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है किसी पॉइंट पे 0 रहता है तो वो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं देता है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सपोज देखो 5 थर्ड डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, तो इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, implies x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन with horizontal tangent, horizontal tangent, तो इसका मतलब नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, अब नाउ इफ c लेस देन 0, इफ c लेस देन 0, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास x, अब इसीलिए बेसिकली अगर बात करें माइनस सी अपॉन 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है,
माइनस सी, या हम कहें एक्स इक्वल टू रूट ऑफ माइनस सी अपॉन 3, ठीक है। हैव टू क्रिटिकल रूट्स, हैव टू क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू बेसिकली अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई 3 था, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन 3, ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन 3 एंड एक्स इक्वल टू प्लस सी अपॉन 3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे हमारे पास। तो एट एक्स इक्वल टू अगर हम बात करें प्लस वाले पे माइनस सी अपॉन 3 पे, ठीक है, तो यहाँ पे एफ डबल डैश एस जो है वो 6 एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस, दिस इज एफ डबल डैश 6x था ना, तो माइनस 3 माइनस सी अपॉन 3, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0, ठीक है, एम्प्लाइज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू रूट सी बाई 3, ठीक है, माइनस का ये नहीं भूलना, ठीक है इसमें, एंड एट एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई 3, ठीक है, माइनस सी बाई 3 पे अगर देखें एफ डबल डैश माइनस एस इक्वल टू 6 माइनस के साइन के साथ माइनस सी अपॉन 3 नेगेटिव, ठीक है, इम्प्लाइज एट एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई 3 रूट पे लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें शो करना था। अब भले ही चाहे तो आप सी इक्वल टू दोनों पे वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप आराम से खुद निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इतना ही हमें करना था। थैंक यू।